स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के तहत अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान निदेशालय की स्थापना की गई है, जो विश्वविद्यालय में स्थापित है। इससे पूर्व जो अनुसंधान निदेशालय था वो उदयपुर में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर था, जो उदयपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, जो 1964 में स्थापित हुआ। इसके बाद में 1987 में विश्वविद्यालय बीकानेर ट्रांसफ़र होने के बाद में यहाँ अनुसंधान निदेशालय बीकानेर ट्रांसफ़र हो गया। और अब इस अनुसंधान निदेशालय के तहत 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं: बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, एवं 2 कृषि अनुसंधान केंद्र एवं 1 अनुसंधान उप केंद्र स्थापित है। इसके साथ साथ यहाँ जो बीज परियोजना है, राष्ट्रीय बीज परियोजना का भी ऑफिस है, जिसमें ADR सीट बैठते हैं, और जो जोनल डाटा रिसर्च के केंद्र हैं वहाँ JDRs बैठते हैं। इसके साथ साथ इसका जो उद्देश्य था कृषि अनुसंधान निदेशालय का, वो था कि जो परियोजनाएं हैं उनको कोऑर्डिनेट एवं उनकी मॉनिटरिंग करना, इसके साथ साथ नई किस्मों का इजाद करना और नई किस्मों को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूज करना, और जो ब्रीडर सीड, जो क्योंकि जब तक सीड उपलब्ध नहीं होगा तो ब्रीडर सीड उपलब्ध करने के लिए उसका कोऑर्डिनेट करना एवं मॉनिटरिंग करना ब्रीडर सीड की। इसके साथ साथ नेशनल एवं इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना और लिंकेज करना, ताकि अधिक से अधिक हमारे को परियोजनाएं मिलें एवं उन परियोजनाओं पे काम किया जा सकते। और दूसरा, एक्सपीरियंस के आधार पर किसानों को सलाह भी दी जा सके। इस अनुसंधान निदेशालय के अंदर जो फार्म है ARS बीकानेर पे जो इस्टेब्लिश हुए 1995 में, उसमें 186 हेक्टर लैंड है। इसी प्रकार से ARS गंगानगर जो है वो 1962 में स्थापित हुआ, उसके अंदर 78.6 हेक्टर ज़मीन है। ARSS हनुमानगढ़ जो हमारा है उसमें 56 हेक्टर ज़मीन है। इसी प्रकार से जो नेशनल सीड प्रोडक्शन का जो नेशनल प्रोजेक्ट है उसमें रोजड़ी फार्म है, USF खारा है, और बीकानेर का सीड फार्म है, जिसमें रोजड़ी पे 508 हेक्टर है, USF खारा पे 250 हेक्टर है, और सीड प्रोडक्शन बीकानेर पे 75 हेक्टर ज़मीन हमारे पास उपलब्ध है, जिसपे हम विभिन्न प्रकार के सीड्स उपलब्ध करते हैं, उत्पादित करते हैं। और किसानों के लिए ब्रीडर सीड के साथ साथ हम TFL सीड भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो 15 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ARS गंगानगर के में 7 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ARS बीकानेर के में 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो चिकपी पे चल रहे हैं, मतलब चने पे, कपास पे, शुगरकेन पे, वाटर मैनेजमेंट पे, और मस्टर्ड पे, सरसों पे, और जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, किन्नू है, इन पे माल्टा है, और एक हमारे पास STCR प्रोजेक्ट चल रहा है। बीकानेर पे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो खजूर पे है, STCR का प्रोजेक्ट है। एक जो यहाँ लवणीयता की जो समस्या है उस पर भी हमारे पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है। इस क्षेत्र में ग्राउंडनट का एरिया दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जो पैदावार आती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्रिप का एक प्रोजेक्ट जो हनुमानगढ़ से अभी ग्राउंडनट पे यहाँ स्थानांतरित हुआ है। इसी प्रकार से बाजरा पे, चारा वाली फसलों पे, और जो मोठ बीन पे हमारे यहाँ एक्रिप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सिमिलरली आपके इसी के साथ साथ जो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन BSP का प्रोजेक्ट भी यहाँ स्थापित है। इसके साथ साथ यहाँ कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो गंगानगर और बीकानेर दोनों स्टेशनों पे चल रहे हैं। ग्रामीण कृषि सेवा, मौसम सेवा दोनों पे गंगानगर और बीकानेर पे है। सिमिलरली प्रिसीजन फार्मिंग सेंटर जो हमारा है वो बीकानेर सेंटर पे है, और एक हमारा फसल प्रोजेक्ट है वो बीकानेर सेंटर पे चल रहा है। इसके साथ साथ हमने जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ICRISAT है, उसके साथ भी हमारा MOU है ICR से, और इन के साथ में NCPH है, और नई दिल्ली से IMD पूना से,
सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से हमारा कोलैबोरेशन है, उसी के अनुसार हम रिसर्च करते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 9 राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजनाएं चलती हैं जो विभिन्न विषयों पे हैं, और उनके अनुसार जो क्षेत्र की आवश्यकता है उस पर रिसर्च करके किसानों को लाभान्वित किया जाता है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के तहत कृषि अनुसंधान केंद्र बिछवाड़ स्थित है, जो ये है। इसमें का जो ये इसकी स्थापना 1997 में शुष्क, अति शुष्क, आंशिक रूप से सिंचित सिंचाई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के रूप में हुई। इसका उद्देश्य था अनुसंधान के माध्यम से फसलों की उत्पादकता में सुधार के लिए उच्च उपज वाली किस्मों, टिकाऊ उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकी का विकास एवं पहचान करना। इसका मुख्य कार्य था मृदा लवणता, चारा फसल अनुसंधान, फसल प्रणाली अनुसंधान, खरपतवार प्रबंधन, कृषि वानिकी, मोठ, खजूर, शुष्क फसलों के सुधार के लिए जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण, संसाधन प्रबंधन, जल एवं मिट्टी प्रबंधन, कृषि मौसम विज्ञान, कीट, बीमारी एवं निगरानी करना। इसका जो क्षेत्रफल है वो 146 हेक्टेयर है। ये जो ठीक है चलता रहा, हाँ। इसकी जो मुख्य परियोजनाएं हैं, बाजरा परियोजनाएं जो ICAR से संचालित है, शुष्क फल परियोजनाएं, मृदा परीक्षण, फसल अनुक्रिया सह संबंध परियोजना, लवणग्रस्त मृदाओं का प्रबंध एवं खारे जल का कृषि में उपयोग, मूंगफली परियोजना, शुष्क दलहन परियोजना, चारा फसलें एवं उपयोगिता परियोजना। कुछ अन्य परियोजनाएं हैं, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना, सुनिश्चित खेती विकास केंद्र परियोजना, फसल परियोजना, चारा प्रबंधन केंद्र, RKY परियोजनाएं, रेतीली मृदाओं में सब्जी उत्पादन एवं मिट्टी सुधार के लिए ऊनी अपशिष्ट की भूमिका, सरसों में ओरबंकी प्रबंधन, जल फसल मौसम पर संबंध एवं प्रभाव अनुकूलन। बाजरा की हमने वैरायटी डेवलप की BHB 1202, जो इस शुष्क क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है और अच्छी पैदावार देती है। इसी प्रकार से हमने बाजरा की दूसरी जो वैरायटी निकाली BHB 1602, जो अब फोर्टिफाइड के रूप में यूँ कह सकते हैं कि अधिक जिंक और आयरन इसमें पाया जाता है, जो स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद है। और ये इस वैरायटी को नेशनल लेवल पे रिलीज हुई है, जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र के लिए जो आंशिक रूप से शुष्क क्षेत्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण किस्म है। ये इस किस्म की विशेषता ये है कि इसमें अधिक मात्रा में आयरन और जिंक पाया जाता है। इसी प्रकार से बाजरा में समस्या आती है कि अंकुरण कम पाया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ एक तकनीकी उपलब्ध की कि 4.5 किलोग्राम का रबर व्हील यदि फरों के पीछे चलाया जाए, उससे मॉइस्चर का भी कंजर्वेशन होता है और 100% जर्मिनेशन होता है, जो आप इसमें देख सकते हैं। लाइन सोइंग और इसके साथ में यदि हम रबर व्हील का प्रयोग करते हैं वाइड रो स्पेसिंग में, हमने पाया कि वाइड रो स्पेसिंग में जो हमारी पैदावार आती है वो जो नैरो स्पेसिंग से जस्ट 1.5 से 2 गुना तक हम पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक टीलर जो निकलते हैं, हमने काउंट किए कि 8 से 12 तक टीलर प्रति प्लांट पाए जाते हैं। ये हमने एक प्रयोग किया जिसमें बाजरा पे लोहे तत्व का स्प्रे किया एक अवस्था 25 से 30 दिन के उपरांत, तो हमने पाया कि इसमें जो पैदावार हमारी जो प्रति बीघा जो पैदावार है वो 11 क्विंटल प्रति बीघा, मतलब 44 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमने पैदावार प्राप्त की। और एक रेतीली ज़मीन में इतनी पैदावार बाजरे की, तो बाजरे की इतनी पैदावार यदि हो और पशुओं के लिए चारा हो, तो इस क्षेत्र में जहाँ चारे की आवश्यकता है, इसके साथ साथ दाना भी हमें उपलब्ध हो, तो ऐसी यदि छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हम बहुत अच्छा मुनाफा एज वेल और पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सिफारिश है लोहे तत्व को स्प्रे 0.5% फेरिस सल्फेट
के साथ में 0.1% साइट्रिक एसिड को मिक्स करके 25 से 30 दिन पे स्प्रे करते हैं। इससे इसमें उपज में काफ़ी इजाफा होता है। सिमिलरली यहाँ देर से बुआई, बहुत सी बार क्या होता है यार बरसात है वो समय से नहीं होकर के कुछ देर से होती है, तो उस कंडीशन में ये होता है कि किसान बाजरा नहीं बो करके दूसरी फसल बोता है, और बाजरा यहाँ चारे के रूप में सबसे मुख्य फसल है। तो इसको बुआई करते हैं हम, लेट बुआई करें तो इसमें हम जो रिकमेंडेड डोज है इसके साथ साथ यदि हम एक स्प्रे इसका NPK आता है उसका स्प्रे करें तो हम इसकी पैदावार भी अच्छी ले सकते हैं। 20 से 25 दिन पे एक स्प्रे NPK का कर सकते हैं। ये तो किसानों के खेत पे हमने डेमो दिए, आयरन के भी दिए और वाइड रो स्पेसिंग के दिए, तो आप देख सकते हैं कि किसान के खेत पे बहुत अच्छा पैदावार लेता है। और ये हमने FLD में पाया कि एक किसान के 32 कुंटल एक ईल्ड प्रति हेक्टर तक उसने किसान के खेत पे हमारी MPMS 17 वैरायटी ने दी, तो जो उत्पादन में काफ़ी सहायक है और बरानी क्षेत्र में इसने इतनी तक पैदावार ली जा सकती है। सिमिलरली बाजरा में दीमक प्रयोग के लिए हमने एक प्रयोग किया जिसमें ITK लगाया कि सफ़ेदी की लकड़ी हर 50-50 फीट मीटर पे हम यदि गाड़ देते हैं तो जितनी भी दीमक है वो उस लकड़ी के ऊपर आ जाएगी, और आपकी फसल जब फसल बड़ी हो जाती है तब उसमें दीमक का कोई प्रकोप नहीं होता। ऐसी अवस्था में किसान अपने जो सफ़ेदे की लकड़ी होती है उसको 50-50 मीटर पे गाड़ करके अपनी फसल को दीमक से बचा सकता है। इसी प्रकार से हम किसानों के कल्याण के लिए यहाँ बाजरा के काफ़ी प्रयोग करते हैं। ठीक है, काफ़ी किस्में हैं, जो 35 किस्में हैं जिसका हम पैदावार ले रहे हैं, और उनमें किस समय कौन सी फसल आती है हम बताएंगे आपको। देखेंगे ये आप हलावी है, सबसे बढ़िया वैरायटी में आती है हलावी और भरई, जो अच्छी पैदावार देती हैं। इसके साथ साथ इसकी जो पैदावार है वो भी हमारे 100 से 120 kg प्रति प्लांट तक हम एवरेज पैदावार ले सकते हैं। ये खनौजी है, उधर भरई है, ये मैगजूल है, ये जाहिदी है, ये सिमरान है, बहुत अच्छी पैदावार देती है। जिनमें खदरावी है, ये इनके नर और मादा, इनमें जो फूल आते हैं तो नर और मादा को अलग अलग फूल आते हैं, इसलिए इनका पोलिनेशन यदि हम नहीं कराते हैं तो जो हमारी पैदावार है वो काफ़ी कम आती है। इसलिए नर फूल को पहले काट करके उसका पाउडर अलग कर लेते हैं, इसके बाद में मादा पे के ऊपर इसका पाउडर डालने पे उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और आप देखेंगे कि इसमें अधिक से अधिक